वो क्यों पड़ियो, कट्ठा है या के नहीं है। सबसे पहले देखो वो राजस्थान को अब कोई दिक्कत को नहीं, टेढ़ो मेढ़ो बन जाता अपना नंग कोई लेने थोड़ा कोनी, ठीक है ना। आरसी जूझनू पड़े, उसी सीकर पड़े, उसी की खेतड़ी पड़े पड़े। खेतड़ी का मायने बहुत प्राचीन टाइम से तामो निकाले जा रहे हैं। बेरो धर सकना ऊपर खेतड़ी सिंगाना जानते हो आप सभी, प्राचीन समय से तांबा निकाला जा रहा है, ठीक है ना। इतनी बात जानते हो आप। खेतड़ी के निकट ही झुंझुनू है, झुंझुनू के नजदीकी सीकर है। जिला सीकर, तहसील नीम का थाना, सुने कदे नीम का थाना। कोई टाइम में थाना नीम के नीचे चला कर तो राज वो नीम आज भी है, ठीक है ना। बैंक का नाम पर ही बने नीम का थाना तहसील। और जगह है खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां। और गांव जगह नजदीक या सभ्यता है गणेश्वर, गांव के नजदीक, इसलिए इस सभ्यता को है ना गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है। तो गेम को एड्रेस मोटो मोटो एड्रेस हो गया गणेश्वर सभ्यता को, कौन से जिले में, कौन सी तहसील में, और कट्ठे की पहाड़ियां के नजदीक है, कौन सा गांव के करने, वो तो क्यों एड्रेस है। वो खेतड़ी को जिक्र क्यों करे, क्योंकि ए आदमी खेतड़ी से ऊपर निकाले यूज करेगा, ये यूज करेगा क्या को, तांबे को यूज करेंगे। अच्छा एक बात मैंने बताओ, भी काली बंगा रखा बड़ा पहाड़ को नहीं, गंगानगर हमारे साइड में पहाड़ को नहीं, तो बांगे पत्थरा को मकान बनाना संभव, मतलब मैं तो बहुत बड़ा को बांगे इंटा बनाना आसान है, ये बेटा क्या वो तो इंटा का बनेगा। अब गणेश्वर का करना है सिक्कर का मायने, ये खंडेला की पहाड़ियां के नजदीक गांव है, पहाड़ियां फुल बट्ठे मकान बनाओगा, इंटा बनाना सस्ता पड़ेगा, पत्थरा बनाना, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब मैं क्यों जोड़ रही हूं, रियल बात है। और हकीकत में यहाँ के मकान पत्थरों से बने हुए मिले, वो ईंटों से बने हुए थे। क्यों, कॉमन की बात है कि बेटा पहाड़ को नहीं आराम, क्योंकि इन अपने जैसलमेर बाड़मेर साइड में ने तो वह ईंट को निकाले बैठे नए बागे पत्थर, वह ताबूक बनावे, ताबूक जानते हो ना, कंक्रीट से बनाते हैं इतने बड़े 2 बाई 4 के बड़े, उनसे मकान बनाते हैं, उनका सस्ता पड़ता है। और ईंट इधर से लेके जाने पर बहुत, क्यों पानी नहीं है वहां पर, ईंट के लिए पानी चाहिए। उसी तरह खंडेला की यहाँ पहाड़ियों के नजदीक ये सभ्यता थी, यहाँ के मकान पत्थरों से बनेंगे, कॉमन सी बात है, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैंने लिखा हूं मैं, मकान पत्थरों से बने हुए। पत्थरों में क्यों बना है, अब बात थाने में बता दी अभी, क्यों वहां नजदीक में उपलब्धि वहां पत्थर है, ईंट आंट निकालता जोरा तो पत्थर बने बनाए माने मिल गया। अच्छा दूसरी बात है अठू के मिलो, दैनिक जीवन की जो चीज है वह मिली, दैनिक जीवन की वस्तु। अब दैनिक जीवन में अपने के काम आवे, थाली कटोरा चम्मच, यही तो काम आवे चम्मच, ए सभ्यता का मन मिले, ठीक है। अच्छा स्पेशल वस्तु के मिली, जैसे आप और वही अनुमान लगाऊंगा, एक कांटो है मछली पकड़ने को, एंगे मायने को टुकड़ो मांस को क्या को दाने को रोटी को अलुदा की एंगे रस्सी बांधा करता, वो कांटो पानी में क्या करता, वह में मछली पकड़ के आती, वो मछली पकड़ना वो कांटो ऐसा बेता मिले, ऐसी बहुत अनुमान लगा वो देखियो थी मछली पकड़ने का कांटा क्या पकड़े करता भाई, पत्थर पकड़े करता के एंग, मतलब कोई नदी थी यहाँ नजदीक में। अब नदी कौन सी थी, तांतली नदी, जन तांतली नदी भी बोले, ठीक है ना। तो ऐसी बात एक बात तो यह सिद्ध होगी। अच्छा एक चीज और बताओ मैंने, मछली को 2-3 महीना पानी रहने नदी में रहेगी, 12 महीना जब पानी रहने में मछली रहेगी, 12 महीना पानी रहने में रहेगी, क्योंकि कोई मौसमी नदी है 2-3 महीना खतरा है। अब घग्गर नदी है लगभग साल में सूखी रहे, बारिश का टाइम पानी है तो मछली थोड़ी आऊंगी, कोई आ जाए एक दो गलत बात है, लेकिन ए मछली पकड़ा करता है, मतलब क्या तांतली नदी थी या नित्य वही नदी थी, 12 मासी नदी थी, पानी 12 मासी बया करता है। इनमें जानकारी मिली कौन मिली, मछली पकड़ने का कांटा मिला, इसका मतलब
दो नाम है, कांटली भी बोल रहे और कांतली भी बोल रहे हैं। नदी नित्यवाही, नित्यवाही का मतलब समझते हो ना, 12 मासी बहने वाली नदी, ठीक है, नित्यवाही नदी। एक चीज मेरे को पता लग गया अपना। अच्छा, एक जो बाण को तीर तीर देख लो थारो, वो बाण को आगे को भाग इतो भाग है, वो मिले आते हैं, इसको बोलते बाणागर। बाण के आगे का भाग बाणागर मिला है। ए बाण को क्या करे करता भैया है, एक दूसरे आदमी का मारने थोड़ी खेला करता, शिकार करे करता। ऐसे के पता चल लो कि यहाँ के लोग क्या थे, शिकारी थे, और शिकारी से और बात पता चलेगी, यहाँ के लोग शिकारी। और ऐसी एक बात और पता चल गई, मांसाहारी था, और शाकाहारी तो इंसान पहले से होता ही है, शाकाहारी तो हमेशा से होता ही। इसका मतलब वो सर्वहारी थे। पता लग गया ने भी, शाकाहारी तो इंसान सदा से है, और मांसाहारी भी शुरुआत से रहा है, बीच बीच में किसी ने छोड़ दिया तो अलग बात है, लेकिन यहाँ के लोग सर्वहारी थे, शाक मांस दोनों खाया करते थे। क्वेश्चन आगे बीच ओ थाली कटोरा चम्मच एम गुना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बने। एक तो यो बने पत्थर से बने हुए मकान कौन सी सभ्यता से मिले, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा मछली पकड़ने का कांटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गणेश्वर सभ्यता वो किस नदी के किनारे थी, कांतली। और कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी किनारे थी, घग्गर नदी किनारे। प्राचीन टाइम में सरस्वती नदी भी बहया करती, वही टाइम बैठे की बात है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दिखने का। अच्छा, ऐसी पहले आप आठ सभ्यता देखी, ताम्र नगरी थी ने, आ सभ्यता है ताम्र जननी, इन तांबे का जन्म इस सभ्यता ने किया था। अच्छा मन यह बताओ, खेतड़िया आदमी है तांबो निकालने, तो गणेश्वर से पहली का थोड़ी है, एक बार की बस्सियां है, तो उसका 1000-1500 साल में 1500-2000 साल में की पब्लिक बस की काटने लग गई। ऐ तो बहुत पुराने, पहले हर बार कोई बोल रहे तो ऐ क्या करता तांबो, तांबे को जन्म कौन करियो, आई सभ्यता करियो। आपा जाना बाद में आया भाई उदार बारे, आ सभ्यता थी तांबो निकालियो, ऐ सभ्यता ना आपा ताम्र जननी बोल सकते हैं, तांबे को जन्म करने वाली, तो इस सभ्यता को ताम्र जननी सभ्यता बोलते हैं, ताम्र जननी सभ्यता। अच्छा ध्यान रखना, जो अभी मैंने आहड़ करवाई थी इससे पहले, आहड़ मैं यहां पोस्टर में लिखा देता हूं, वो ताम्र नगरी थी और ये ताम्र जननी है, फर्क है दोनों में। अक्षय कुमार की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, यानी अक्षय कीर्ति व्यास ने तो वहां की खोज की, फिर एक बावड़ो रत्नो तो बन सांकड़ों बांध्यो, तो रतन चंद्र अग्रवाल और एचडी सांकड़िया वे दोनों बैठे को उत्खनन खुदाई करी। तो सांकड़िया कन्फर्म सांकड़िया ही है, बांकड़िया होना चाहिए ना, सांकड़िया ही है, कन्फर्म है। कहीं लिखा हुआ बांकड़िया तो गलत लिखा हुआ, काट के उसको सांकड़िया कर लेना। अच्छा, वो जो रत्नो था ना बावड़ियो आठ सभ्यता में, तो वो जुटा के भागे हो, और अढ़ा के गणेश्वर को बोले मैं सभ्यता की खोज करूंगा, और वो उड़ा आगे ऐ सभ्यता की खोज वही करी। अरे यह खोज करी सन 1972 से 76 के बीच की बात है, 1972 से 76, खोज रतन चंद्र अग्रवाल। वो इनकी खोज करी, जमीन सभ्यता कहते हैं। तो मैं कही देते हैं गणेश्वर आहड़ कालीबंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने उसमें, ठीक है ना। ये सर्वहारी शाकाहारी है तो कॉमन सी बात है, लगभग सगड़ा ही मांसाहारी होया करता। एम घणो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बने, ठीक है ना। एक तो मछली पकड़ना, कांटा रो, मकान पत्थरों से बने हुए, और ताम्र जननी, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। खोज आ रहा तो सिर्फ हमेशा से हुई है, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एक क्वेश्चन आएगा। है अपनी गणेश्वर सभ्यता। जोधपुर बीच में सी पड़ा है, कुर्सी की मंदौर जोधपुर। अच्छा पहली तो ये थोड़ा थोड़ा गैप हुआ मैं दोनों के बीच में, मैं देख के आया जाके। अब है ना
जोधपुर और मंडोर एक में क्यों हो रही, बीच में शहर वगैरह ये घर वगैरह फैक्ट्रियां बहुत सारी चीजें बन गई, पता ही को लगा कौन सो मंडोर है कौन सो जोधपुर है, दोनों एक ही शहर में हो रहे हैं। ए मंडोर के माइन थाने ए को अभी जिक्र चल रहा है। मंडोर को प्राचीन नाम पे लिखो तो देखो, पुरानो नाम के थो क्या रामायण लिखेड़ो है, रामायण से जानकारी मिलेगी। क्यों? राम को सासरो तो राम को सासरो, राम को रावण को सॉरी रावण को सासरो तो बाको जिक्र क्या रामायण में तो है। अब रामायण में ही ए को नाम मंडोर को लिखेड़ो मांडव्यपुर, ठीक है ना, मांडव्यपुर ये नाम था इसका प्राचीन, ठीक है, मांडव्यपुर, और बाद में इसका नाम हो गया मंडोर, इसी को मंडोर बोलते थे। इसकी जानकारी कहां से मिलेगी अपने को? रामायण से। के जानकारी मिली कि रावण थो ने रावण मैं वो ससुराल धोयो अड़े ब्याह धो, और इनकी पत्नी को नाम किए थो मंदोदरी ओझा, मंदोदरी ओझा, ओझा की कोई परिवार वो गोत्र गात्र है कोई। अब दशहरे के ऊपर दशहरे पर रावण जलावे सगड़ा, दशहरे पर रावण जलावे जो तो सब खुशी मनावे बुराई बुराई ने जला के तो आठे दुख मनाए जाए, ए दुख मनावेगा हमारे बटे उन्हें बांट दियो, ठीक है ना। और पर्सन एक बार थर्ड ग्रेड के एग्जाम में टीचर वाले एग्जाम में पूछो तो कि दशहरे के ऊपर ऐसी कौन सी जगह रास्ते में जहां पर शोक मनाया जाता है, ये मंडोर है, आपको तो वो बटे उठो। अच्छा अब इसमें थोड़ी सी दो चार जानकारी और मिलेंगे अपने को। मंदोदरी ओझा वाक्यो कह के साके को ब्याह वेड़ो थो, और दशहरे के ऊपर और ये क्वेश्चन है एग्जाम में आए रहे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनाया जाता है भी अपने रावण को अशुद्ध मानते हैं ना, भी रावण को अशुद्ध ही मानते ही नहीं मानते अशुद्ध, तभी तो उसकी वो शुद्ध करते हैं उसको जला के अपने कि दुनिया शुद्ध हो जाए, रावण को जला देते हैं। तो अश्विन शुक्ल दशमी बन गयो ए दिन और दशहरा मनाया जाए, जिंदगी में कौन भूलोगा। रावण अशुद्ध हो, ए को मतलब अश्विन, शुभ को मतलब शुक्ल, दय को मतलब दशमी, अश्विन शुक्ल दशमी ए दिन मनाया जाए। भूलोगा के थे कौन भूलोगे? रावण ने अशुद्ध मान लो, अशुद्ध से हमने वो दिन याद हो जाएगा, नहीं तो ए तारीख याद करनी बहुत महाभारत हो गए थे का महीना आ गया शायद मंडोर पढ़ाए जदे अश्विन शुक्ल दशमी वो मनाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा यह तो हो गया अपने एक ही बात है, रावण की रामायण की, मंदोदरी की, आपकी दशहरे की बात होगी। और अटक ये चीज है देखो, ए जोधपुर के माइन मेहरानगढ़ है, खानगढ़ है कौन ही मेहरानगढ़, म्यू तो उसगढ़ भी बोले यानी मोर की आकृति बनी हुई मेहरानगढ़, एंगे माइन राठौड़ा को शासन रेट है ज्यादातर, और ए राठौड़ मरिया करता ने तो मरता यहाँ की छतरी जाके आने यहाँ की जो दाह संस्कार है छतरी वो ठकरा करता मंडोर में जाके, हाँ छतरी किनकी राठौड़ों का शासन था यहाँ पर। इनकी छतरी मरने के बाद मंडोर में इनको दफनाया जाता था, वहीं उनकी जो अंतिम संस्कार है छतरियां वगैरह। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि जोधपुर के राठौड़ों की छतरियां कहां पर है? मंडोर में। अच्छा राजस्थान में एक अपने केंद्रीय सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय कानून विश्वविद्यालय एक ही है खाली पूरे राजस्थान में, वो कठे है मंडोर में ही है, जोधपुर सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, ये लो CENTRL सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी, यानी हिंदी में लिखो तो केंद्रीय कानून विश्वविद्यालय। कहां पर है? मंडोर।
जोधपुर, ठीक है ना। मंडोर आ जाए तो भी ऑप्शन में सही है, जोधपुर आ जाए मंडोर नहीं आ तो भी बात है सही है, दोनों आ जाए तो मंडोर पे।